जय हिंद साथियों अब समय आ गया है मुझे मेरे हक की लड़ाई लड़ने के लिए। यह मेरा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथियों, सन 2014 में मोदी सरकार ने हमसे वादा किया था कि 2020 तक हर युवा रोजगार होगा। इसलिए इस पर हमने एक मुद्दा उठाया। लगभग ऑल इंडिया में ये मुद्दा उठाया गया है, मोदी रोजगार दो, जो कि आपके सामने हैशटैग लगी हुई है, मोदी रोजगार दो। इससे ये होगा कि 25 तारीख 2021 सुबह 11 बजे, चाहे आप ट्विटर पर जाएं, चाहे आप यूट्यूब पर जाएं, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक पर, कहीं पर भी सिर्फ एक हैशटैग दें, मोदी रोजगार दो। सिर्फ इससे क्या होगा कि ट्विटर ऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म यानी कि ऐप है, उससे ये होगा कि इंडिया में यही चल रहा है कि मोदी रोजगार दो, तो इस पर सरकार भी समझेगी कि हाँ कुछ तो हुआ है जो युवाओं ने ये उठाया है। और आज अगर आप और हमने मिलकर नहीं किया तो आने वाले हमारे जो भाई हैं वो इस तरह से परेशान हो जाएंगे कि उनके लिए मतलब एक सर्विस नाम की कोई महत्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि सर्विस जो है वो तो पैसों पे खरीदी जा रही है। अभी पता चला कि दिल्ली पुलिस में एग्जाम हुआ, वहां पर नकल करवाई जा रही थी, तो इससे क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस पेपर रद्द करने के लिए कुछ स्टूडेंट ने कहा, लेकिन वो क्या हुआ, नहीं हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दिल्ली पुलिस चलो ठीक है। लेकिन दिल्ली पुलिस भी एसएससी में आई ना, और रेलवे, ये सब पता क्या है, इनका एक जरिया बन गया है कि वैकेंसी निकालो और उसे पेंडिंग में डालो। लगभग 2 साल पेंडिंग में पड़ी रहेंगी। अपने आप युवा सोचेगा कि हाँ फॉर्म तो पड़ गया था, पेपर होगा, उसके बाद में जब पेपर हो जाएगा, जब चुनाव का माहौल आया तो वैकेंसी निकाल दिया, उन्होंने अपनी सरकार बना ली। फिर 1-2 साल बीते, 1-2 साल बाद के बाद उन्होंने क्या किया, उसका एग्जाम करवा दिया। अब युवाओं को लॉलीपॉप दिया, उन्होंने हिंदी भाषा में सब सीधा समझा रखा है, क्योंकि मुझे भी हिंदी भाषा ही ज्यादा आती है और कोई आती नहीं, वो भी शुद्ध हिंदी नहीं आती है। तो क्या किया, युवाओं को उन्होंने लॉलीपॉप दिया और क्या किया, एग्जाम करवा दिया। अब चुनाव के माहौल में क्या करेंगे कि हाँ चलो चुनाव हो रहा है, पेपर हो रहा है, चुनाव, उनको वोट दो। तो ये तरीका है आपका वोट लेने का, ठीक, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा हक है हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो हमारा मतदान है उसे करेंगे। लेकिन आपको चाहे वो रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो या फिर एसएससी हो, लेकिन आप अगर वैकेंसी निकालेंगे तो उनका प्रोसेस सिर्फ 6 महीने के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। मतलब ये हम युवाओं की तरफ से एक आवाज उठाएगी और इसे हम युवा लेकर रहेंगे। हमें नहीं चाहिए 1 लाख वैकेंसी, हमें 1 लाख पदों की नहीं जरूरत है, हमें 10,000 पद दीजिए, लेकिन आप उन्हें 6 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दीजिए। ऐसा ये होगा कि कम से कम युवाओं के दिल पे चोट तो नहीं लगेगी कि हाँ अभी पेंडिंग में वैकेंसी आई, उनका 6 साल बाद ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं कि 5-5 साल लग गए, उनको वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई। और ये मैंने खुद वैकेंसी आती हैं 3-4 साल पेंडिंग में पड़ी रहती हैं और उन पर ध्यान नहीं देती। बाद में क्या होता है, उनका मामला हाई कोर्ट चला जाता है, हाई कोर्ट में होता है, कुछ भी होता है, वो सब सरकार समझती है। सरकार कहती है पढ़ाई करो, और पढ़ाई करने वाला युवा नॉर्मलाइजेशन लगा करके आप उसे क्या करते हो, ऊपर से नीचे खींच देते हो। सबसे गंदी बात लगी हमें नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन बहुत खराब चीज है, आप नॉर्मलाइजेशन को पहले हटाइए। ये नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज है कि पढ़ने वाले बंदे को नीचे कर देती है और नीचे वाले बंदे को ऊपर कर देती है। ये नॉर्मलाइजेशन, आप एक शिफ्ट का पेपर लो डाल देते हो, एक शिफ्ट का हार्ड डाल देते हो, ये कौन सा तरीका है? आप ऐसा पेपर बनाओ कि सारे बंदे सेम कंडीशन में रहें। अगर आपको ऐसा पेपर नहीं बनाना आता है तो अपने टीचर बदल दीजिए, टीचर बदलिए। इससे ये होगा कि अगर स्टूडेंट्स, अगर टीचर से तेज है तो आपके टीचर खराब हैं, उनको हटाइए वहां से, पेपर बनाए दोबारा, कोई अच्छे टीचर लाइए। क्या स्टूडेंट टीचर से ऊपर निकल जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट जरूर वो 100 में से 90 क्वेश्चन कर पाएगा। और आप क्या करते हो, सीबीएसई बोर्ड में 100 में 100 प्राप्त करते हैं स्टूडेंट। कैसे टीचर हैं, कैसे पेपर बनाते, कुछ पता नहीं क्या उनको? कम से कम इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि स्टूडेंट कैसे आएगा पढ़ने के लिए और कैसे एग्जाम देगा। और ये जो आपकी पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है ना, सिर्फ हम युवाओं की वजह से बनती है। अगर हमारे युवा अगर एक तरफ से मतदान करना बंद देंगे ना, तो आप गठबंधन से भी अपनी सरकार नहीं बना पाओगे। ये मेरा और हम युवाओं का वादा है आपसे। कहते हो कि पढ़ाई करिए, ये करिए, वो करिए, क्या पढ़ाई करें जब एग्जाम टाइम पर नहीं होंगे, हर चीज टाइम पर नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे, तो आप पढ़ाई करने से क्या फायदा है? हमारे टीचर जो हमारा साथ दे रहे हैं इसमें, उनका दिल से शुक्रिया कर रहे हैं कि वो आंदोलन उठा रहे हैं और इस आंदोलन में हम उनका साथ दे पाए, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य होगा। तो उन टीचरों का, उन अध्यापकों का हम दिल से शुक्रिया करते हैं कि जो हमारे इस मुकाम के लिए उन्होंने अपने स्टूडेंट के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। आप महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और वैकेंसी यानी कि जो पद हैं वो खाली करते चले जा रहे हैं, तो ये कौन सा नियम है? तो खामखा स्टूडेंट आंदोलन तो करेगा ही।
हम युवाओं को मजबूर मत करिए कि किसान आंदोलन की तरह कार्य करने के लिए, वरना हम युवा भी आ सकते हैं दिल्ली के राजपथ और दिल्ली के चौराहे पर आंदोलन करने के लिए। लेकिन हम पढ़े लिखे, हम सक्षम हैं, हम इसलिए आपसे आंदोलन नहीं करेंगे। हम आपसे निर्णय यानी कि जो भी होगा हम अपने संविधान के तौर पर पूरा निर्णय करेंगे और हम अपने सबूतों के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हम जीतेंगे, ये हम युवाओं का वादा है। साथियों, 25 फरवरी 2021 सुबह 11 बजे आप यूट्यूब पर या ट्विटर पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर के बस सिर्फ एक ही हैशटैग लगाना, मोदी रोजगार दो। चाहे आप यूट्यूब पर जाना एग्जामपुर ऑफिशियल चैनल पर, और या फिर उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर पर जाना, कहीं पर भी जाना, यूट्यूब पर किसी भी क्लासेस में जाना, सिर्फ वहां पर एक ही टैगलाइन यूज करना, मोदी रोजगार दो। इससे ये होगा कि हम युवाओं का एक गठबंधन होगा और उस गठबंधन में हम, हमारे भाई और हमारे जो अध्यापक हैं वो सब साथ देंगे और हम इस लड़ाई में जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।